नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके स्टडी वाला पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हर बार कोई ना कोई एग्ज़ाम में मतलब हर कोई एग्ज़ाम में वो एक्टिव पैसिव से तो एक दो क्वेश्चन तो हमेशा मिलता ही है दोस्तों। तो एक्टिव पैसिव क्या है, हम एकदम सरल भाषा में पढ़ने वाले एक्टिव पैसिव का ये टॉपिक दोस्तों, जो कि सीधा आपके दिमाग में सपेगा। तो दोस्तों देखो, ज़्यादा टाइम हमें वेस्ट करना नहीं है, हमें सीधा सीधा एक्टिव पैसिव पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा मतलब पढ़ते ही जा रहे, पढ़ते कुछ याद नहीं, बस वही पढ़ो जो एग्ज़ाम में पूछे। तो दोस्तों, हम एक्टिव टू पैसिव यानी एक्टिव वाक्य दिया होगा, एक्टिव एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो दिया होगा, और उसको क्या है पैसिव वॉइस में बदलना है दोस्तों। बहुत बहुत सिंपल है, बस इसका रूल्स है, हमें रूल्स ध्यान में रखते हुए बहुत सिंपल से है वो हम बदल सकते हैं। देखो पहले क्या है, पहले हम देखते हैं कि ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या है, हम ये बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं हम कि भाई पहले सब्जेक्ट आएगा, प्लस से वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस होगा कि सब्जेक्ट होगा पहले, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। फिर उसको हम पैसिव वॉइस में बदलना हो तो कि भाई पैसिव वॉइस में बदलो, ये क्वेश्चन आता है। तो क्या आएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट है ये आ जाएगी ऑब्जेक्ट की जगह। यानी दोनों को क्या है स्थानांतरण करना है। तो सब्जेक्ट को है वो पीछे यानी ऑब्जेक्ट की जगह लगा दो, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आओ। फिर बीच में बच्चा वर्ब, वर्ब के दो टुकड़े करना है। वर्ब के क्या है, दो टुकड़े करना है, ये वर्ब है। फिर बीच में बचा वर्ब, वर्ब के दो टुकड़े करना है। पहला क्या है बी, और दूसरा है थर्ड फॉर्म। तो देखो गाइस, एक्टिव से पैसिव हम सेंटेंस बनाते हैं तो वो क्या है, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और वो बी आएगा। देखो बी कैसे आएगा, जैसे कि कोई भी वाक्य वाक्य है, हमें पैसिव बनाना है। तो कोई भी वाक्य अगर दिया होगा, फर्स्ट फॉर्म आई है, जैसे कि कोई भी, जैसे रीड है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो फर्स्ट फॉर्म आई होते तो गाइस इज एम आर लगाएंगे, वो भी हम वर्ब में लगाएंगे इज एम आर। फिर सेकंड फॉर्म आई हुई तो वाज और वर लगाएंगे, थर्ड फॉर्म है तो वही बिन लगाएंगे, और फोर फॉर्म है तो बिंग लगाएंगे, और मॉडल बी है तो बी लगाएंगे, और टू बी है तो बी लगाएंगे। ये गाइस हमें क्या है, ये बस आपको याद होना चाहिए कि भाई जैसे कि वाक्य में एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म पूछिए तो क्या क्या आएगा इसकी जगह। फर्स्ट फॉर्म को जैसे वो आई है फर्स्ट फॉर्म, तो वो इज या एम आर लगेगा, लेकिन बाद में वो फर्स्ट फॉर्म में वो थर्ड फॉर्म बदलेगी, थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी, उसकी जगह इज एम या आर लगेगा। ये बात ध्यान रखना है, ये याद रखना है गाइस, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। फिर जैसे कि हम एग्जाम देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल पहला है राहुल से पंकज, राहुल से पंकज। तो गाइस देखो ये हुआ सेव, सेव यानी देखना। तो गाइस ये क्या है, सेकंड फॉर्म है सेव, ठीक है। तो सेव है वो सेकंड फॉर्म है, तो वो सेकंड फॉर्म आई है। तो हमने देखा यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई तो क्या आएगा। तो देखो गाइस, ये यहाँ पे हमने पढ़ा अभी सेकंड फॉर्म आई है। तो सेकंड फॉर्म में क्या हुआ, दिया हुआ है वाज या वर, वाज या वर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ क्या आया है, यहाँ देखो वाज आया है, वाज या वर, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म आई तो यहाँ आ जाएगा वाज या वर। वाज क्यों आएगा, क्योंकि गाइस पंकज है वो एक वचन है, एक वचन है तो वाज आएगा। अगर प्लूरल होता है यानी बहुवचन होता तो हो जाएगा वर आएगा जाएगा। तो देखो सेव, सेव का टुकड़ा हो गया दो, जैसे बी, बी का हो जाएगा वाज, वाज होगा मतलब सेकंड फॉर्म में तो वाज आ गया। और सेव, सेव को यानी थर्ड फॉर्म में बदलनी है। जैसे हमने देखा है कि जो कि थर्ड फॉर्म आ जाएगी, पैसिव पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है तो सेव है, तो सेव बन जाएगा सीन में, सीन में बदल जाएगा तो सीन हो जाएगा। तो देखो, और पंकज है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, और सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो ये बदल हो गया, बदल गया। तो देखो ये हो गया ना। तो आपके सिंपल सेंटेंस है ये, जैसे कि ये एक्टिव
एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है राहुल से पंकज, और फिर इसका है वो आपके दिया हुआ है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है तो पैसिव वॉइस हो जाएगा पंकज वाज सीन बाय राहुल, बाय करके हम दर्शाते हैं गाइस। और एक और देख लेते हैं हम आपके एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा है कि सुमन हेल्प्स एवरीवन। एवरीवन तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सुमन हेल्प्स यानी मदद। तो मदद ये एक वचन है, हेल्प यानी एस या ई एस लगाया तो एक वचन है। तो अरे वो हो जाएगा आपके फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म में गई तो ईज आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है कि जो फर्स्ट फॉर्म होगी तो क्या है ईज एम या आर लगेगा। देखो हमने पढ़ा है फर्स्ट फॉर्म में ईज एम आर, तो यहाँ क्या है हम लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म। यहाँ लगे ये क्या है, ये हो जाएगा आपके फर्स्ट फॉर्म में, तो फर्स्ट फॉर्म में ईज लगेगा। और हेल्प है, हेल्प है तो इसका हेल्प्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो एवरीवन यहाँ आ जाएगा और सुमन यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। हो गया ना सिंपल गाइस। तो देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। हमने देख लिया है कि भाई वो एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया एक्टिव, एक्टिव टू पैसिव। लेकिन गाइज एग्जामिनर तो बहुत होशियार है हमसे भी, वो अगर ऐसे पूछ ले कि भाई पैसिव टू एक्टिव बनाओ, पैसिव से एक्टिव बना लो, तो देखो इसके भी रूल्स है। रूल्स नंबर 1 देखते हैं कि गाइज इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। देखो पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, देख लो सब में थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म में, क्योंकि पैसिव में तो थर्ड फॉर्म आएगी। हमने देखा है कि बी प्लस थर्ड फॉर्म आएगी तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और एस या ई एस लगाएंगे। ये देखो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस और ये एक्टिव वॉइस। अगर हमें पैसिव टू एक्टिव बनाने हैं तो देखो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म आई है तो वहाँ फर्स्ट फॉर्म और इस एस या ई एस लगा देंगे। और अगर इज एम आर नोट आया है, यहाँ पे नोट आ गया तो यहाँ डू डज नोट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। वाज वर थर्ड फॉर्म आया है तो हम यहाँ सेकंड फॉर्म बना देंगे एक्टिव में। और वाज वर नोट आ गया, नोट आ गया वाज वर नोट, तो देखो अगर वाज वर नोट आ गया तो हम यहाँ पे डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। या बैंक प्लस थर्ड फॉर्म आई है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगा देंगे। बीन आई है थर्ड फॉर्म के साथ तो यहाँ सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और बी प्लस से थर्ड फॉर्म आई है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, जैसे कि हम एग्जाम्पल से आपको समझाते गाइस। देखो पैसिव वॉइस दिया हुआ होगा और आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है, एक्टिव वॉइस में बदलना है। पैसिव तो दिया होगा, आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो देखो ए न्यू चेयर इज बेइंग मेड बाय दिस मैन, ये होगा जाएगा आपके पैसिव वॉइस। इसको एक्टिव में बदलना है तो देखो गाइज यहाँ से हम बदलेंगे दिस मैन, दिस मैन को यहाँ आ जाएंगे आपके सब्जेक्ट की जगह। फिर ए न्यू चेयर, ए न्यू चेयर ये यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ पे पीछे हो जाएगा। फिर यहाँ बैंक दिया होगा तो हमने देखा है कि बैंक है तो क्या आ जाएगा, बैंक है तो बैंक आ जाएगा प्लस मतलब वो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर आई एन जी लगेगा। देखो अगर यहाँ देखो हमने देखा है कि इज मेड, मेड आ जाएगा तो इसमें, और बैंक आ गया है बैंक, तो बैंक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये मेड क्या है थर्ड फॉर्म है और बैंक आ जाएगा बिंग, तो बिंग के साथ मेड यानी थर्ड फॉर्म आ गई। तो हमें क्या बदलना है इसको, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, तो मेड का हो जाएगा मेक और आई एन जी यानी मेकिंग, तो यह हो जाएगी मेकिंग हो गई। तो यहाँ हो जाएगी आपके मेकिंग, मेकिंग। तो ये देखो सेंटेंस अब देख लो कैसे बदलाएगा ये। अब ये ऐसे बदला है कि ए चेयर, तो ये पीछे हो जाएगा यानी ये सब्जेक्ट है तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या है बिंग मेड, यानी मेड क्या है थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। और बिंग है, बिंग के साथ थर्ड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म आई एन जी लगेगा, तो मेड का हो जाए मेक और आई एन जी मेकिंग, ठीक है। फिर दिस मैन
यानी ये दिस मेन हो जाएगा, पीछे जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। बस सिंपल सा है। ऐसे ही हमें क्या है पैसिव टू एक्टिव बनाना है। अब रूल नंबर सेकंड, एक्टिव से यानी पैसिव टू एक्टिव बनाने के लिए हम रूल्स पढ़ रहे। तो अब रूल्स नंबर सेकंड, सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट की जगह पर पर्सनल प्रोनाउन हो तो उनका रूप क्या है हम बदल देते हैं गाइस। कैसे रूप बदल देते, जैसे कि ही आया है तो हिम हो जाएगा, सी आएगा तो अर हो जाएगा, दे तो देम हो जाएगा, ईट है तो ईट हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा नहीं बदलेगा, आई का मी, वी का अस और हु का हुम बदलेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे बदलता है। एग्जाम्पल है आई डोंट लाइक यू। तो देखो आई का क्या है मी बदल गया पीछे, और यू का तो मैंने बताया है कि आपके यू का है वो यू ही रहेगा, तो यू का यू रहेगा। और आई डोंट तो यू है वो प्लूरल है तो आर आर लग जाएगा, और नॉट लाइक कर यानी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। थर्ड फॉर्म मैंने बोला है ना कि आपके पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म लाइक्ड। अब देखते हैं हम रूल्स नंबर तीसरा। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, तो देखो वन, सम वन, एनी वन, एवरी वन, नो वन, समबॉडी, एवरीबॉडी, नो बॉडी, एनीथिंग, पीपल, नथिंग, एवरीथिंग। ये अगर आपके ये मतलब ये शब्द है आपको पैसिव वॉइस में बाय प्लस ऑब्जेक्ट करके नहीं दर्शाते। जैसे कि हम देखो पीछे बाय और ऑब्जेक्ट करते हैं, तो हमें ऐसे अगर ये वाक्य आ जाए, अगर आपके एक्टिव पैसिव वॉइस में अगर ये शब्द कहीं भी सेंटेंस में देखने को मिलता है ना गाइस, तो हम क्या है पीछे बाय करके नहीं दर्शाते। ये क्या है मतलब हट जाएगा। देखते कैसे हटता है वो एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल वन सोल्ड रेस्पेक्ट वन पर पेरेंट्स। ठीक है, तो देखो वन है तो यहाँ वन आएगा, तो वन है वो क्या है हट जाएगा, बाय करके नहीं दर्शाते तो वो हट जाएगा। और ये पेरेंट्स है तो पेरेंट्स आ जाएगा, वन तो हट जाएगा गाइस। ये वन है तो हट जाएगा, वन नहीं आएगा, मैंने बोला ना। सोल्ड का सोल्ड हो जाएगा, और बी फिर रेस्पेक्टेड, ये रेस्पेक्ट है। ठीक है, मैंने बताया रेस्पेक्ट है, ये फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ थर्ड फॉर्म बन जाएगा, तो रेस्पेक्टेड हो जाएगा, रेस्पेक्टेड हो जाएगा। बस यही है रूल नंबर थर्ड। अब ये रूल नंबर फोर। रूल नंबर फोर क्या कहता है, अगर निम्न में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ पैसिव वॉइस में बाय नहीं बल्कि कुछ फिक्स प्रीपोजिशन लगा। अगर वाक्य में ये जरूर नहीं है कि बाय करके हम वो है बाय लगाए, ठीक है, पैसिव वॉइस में हम क्या है फिक्स कोई प्रीपोजिशन भी लगा सकते हैं गाइस। जैसे एग्जांपल देखते हैं सुमन कनो यानी सुमन नो, रोहित वेरी वेल। तो इसके क्या है बाय नहीं दर्शाते, मतलब बाय इसमें नहीं दर्शा। तो राहुल इज नो टू सुमिता या देखो वेरी वेल मतलब यहाँ क्या है प्रीपोजिशन लगाया हमने। देखो राहुल और सुमिता को जोड़ने के लिए हमें प्रीपोजिशन लगाया, वो है टू प्रीपोजिशन लगाया हमें, टू प्रीपोजिशन लगाया क्योंकि बाय हमें बाय करके नहीं दर्शाए, क्योंकि ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ हम बाय करके नहीं दर्शाते। तो गाइस ये रूल नंबर 4 बोल रहा है कि ज़रूर नहीं है कि हम पैसिव वॉइस में बाय करके दर्शाएं, हमें क्या है फिक्स प्रीपोजिशन भी लगा सकते हैं, ये बोल रहा है रूल नंबर 4। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव जो वॉइस होता है, इंटेरोगेटिव वॉइस यानी हम इंटेरोगेटिव, जैसे कि कोई भी इंटेरोगेटिव में वाक्य दिया हुआ है और इसको बोलते हैं कि एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव बनाओ, तो कैसे बनाने। तो गाइस देखो एक्टिव वॉइस ऐसे दिया होगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर एक ऑब्जेक्ट दिया होगा, इसको क्या बदलना है पैसिव वॉइस में। तो देखो हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा, और वर्ब की ये दो टुकड़े मैंने बताया, दो टुकड़े बन जाएगा, थर्ड फॉर्म पैसिव में थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और बी। तो गाइज मेन बात ये है कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम एक्टिव टू पैसिव बनाने हैं तो क्या चेंज होगा, तो चेंज होगा। देखो अगर हेल्पिंग वर्ब में डू डज और फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम, और हेल्पिंग वर्ब में यहाँ डी
प्लस फर्स्ट फॉर्म आए तो वाज वर और थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम। जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको बता दें कि क्या है एग्जाम्पल में, डज सी नो दिस स्ट्रेंजर। तो देखो ये डज आ गया, मतलब ये डज आ गया, ठीक है डज, तो डज है तो इज एम आर लगेगा, तो ये आ गया इज, तो इज लग गया, इज क्यों लगा गया, दिस आया इसलिए गाइस। तो दिस स्ट्रेंजर यानी ये यहाँ बदल गया, और हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाएगा, और ये यहाँ फिर ये जो ये हो जाएगा आपके फर्स्ट फॉर्म में, तो ये थर्ड फॉर्म में क्लोन हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके सी का बदल जाएगा। सी का मैंने बोला है कि वो क्या है, हर बदल जाएगा, तो सी का हो जाएगा आपके हर हो जाएगा। बस यही है आपके इंटेरोगेटिव वॉइस में। और रूल्स नंबर दूसरा क्या कहता है, अगर इंटेरोगेटिव वॉइस है तो रूल्स नंबर दूसरा कहता है कि डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा अगर, तो वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, तो देखो डब्ल्यू एच की जगह डब्ल्यू एच वर्ड ही आया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब तो हमने पढ़ाई है अभी, तो हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगी, और सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, और अरे ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे, और वर्ब के 3 टुकड़े हो जाएगा, और 2 टुकड़े कौन से, बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगी वर्ब के 2 टुकड़े। तो गाइस देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। वाई डू यू नॉट टेल टू मी, ये क्या है, एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो देखो कैसे बदलते हैं। देखो ये डब्ल्यू एस वर्ड से शुरू होने वाला है, तो डब्ल्यू एस का डब्ल्यू एच वर्ड हो जाएगा, तो यानी वाई का वाई, और हमने पढ़ा है कि डू डज हो जाएगा, तो क्या है, इज एम आर में बदलेंगे, तो डू का हो जाएगा एम, और क्यों एम है, तो ये आई है वो प्लूरल है इसलिए एम आ जाएगा, वरना सिंगुलर होता तो इज या एम लगता। तो देखो प्लूरल है इसलिए आई के साथ एम आ जाएगा, आई, तो आई के साथ हमेशा एम ही आता है, तो एम लग जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा नोट, यानी नोट का नोट, फिर टेल है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो टेल्ड यानी टेल का हो जाएगा टेल्ड, और बाय करके हमें यू का यू ही रहेगा, यू को हम नहीं बदल सकते, यू को हम बदल नहीं सकते, यू का यू रहेगा। और ये कौन सा इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। ये रूल नंबर 2 क्या कहता है कि डब्ल्यू एस वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य में हम इस तरह से क्या है वो एक्टिव टू पैसिव बना सकते हैं। अब इम्पेरेटिव वॉइस, अगर इम्पेरेटिव शब्द दिया हुआ है और हमें बोले कि भाई हमें बनाना है इसको एक्टिव टू पैसिव, यानी एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो कैसे बनाओगे इम्पेरेटिव वॉइस में, तो आदेश, उसमें क्या आदेश होगा, इम्पेरेटिव मतलब है वो क्या है, आज्ञाकारी, यानी आदेश, सलाह, निवेदन, रिक्वेस्ट और प्रोबिटेड, ये हमें इसमें वाक्य में इम्पेरेटिव वॉइस में देखने को मिलेगा। तो इसमें अगर ये वाक्य आए तो हमें कैसे एक्टिव टू पैसिव बनाने, तो इसके भी क्या है कोई निम्न स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कौन कौन से है गाइस, तो देखो स्ट्रक्चर है 3 प्रकार के, 3 है वो स्ट्रक्चर है। फर्स्ट यानी फर्स्ट फॉर्म वाक्य से शुरू हो गया, कोई भी अगर फर्स्ट फॉर्म वाक्य से शुरू होते तो हमें क्या है यू आर, ऑर्डर या एडवाइस, हम यू आर और ऑर्डर या एडवाइस लगाते, और डोंट से शुरू होते शब्द, यानी डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म से शुरू वाक्य होते तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे डोंट की जगह डोंट हटा देंगे, तो यहाँ लगाएंगे प्रोहिबिटेड, यानी यू आर प्रोहिबिटेड, ये डोंट गलती से वो लिख गया है, यहाँ आ जाएगा यू, तो यहाँ आ जाएगा यू प्रोहिबिटेड और फॉरबिडेन ये लग जाएंगे आपके यहाँ। अगर डोंट से शुरू वाक्य है तो डोंट से शुरू, और लेट से शुरू वाक्य है तो हमें वो बदल सकते हैं एक्टिव टू पैसिव। जैसे कि अब देखो मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल है कि डोंट है, ठीक है,
डोंट चीट ओदर्स। ठीक है, इसको देखो, अगर डोंट से शुरू वाक्य है, डोंट से शुरू वाक्य है तो क्या हम यू, यहाँ यू आ जाएगा। यू प्रोविडेड भी लगा सकते और फॉरबिडेन भी लगा सकते हैं। तो प्रोविडेड टू चीट ओदर्स लगा के हमें वाक्य को एक्टिव से पैसिव बदल सकते हैं गाइज। तो गाइज हमने 10-20 मिनट में हमने क्या है कि एक्टिव टू पैसिव बनाना आसानी से सीख लिया है। जो रूल्स के जरिए हमें वो आसानी से एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। बस कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है गाइज एक्टिव टू पैसिव बनाना। ये हमें क्या है कि बस 10 मिनट में हम सीख लेते हैं गाइज। कोई ज़्यादा है, ये ज़्यादा है माथा पोड़ी वाला है वो टॉपिक नहीं है, बस पढ़ना चाहिए बस। तो देखते हैं गाइज अगला टॉपिक हम कौन सा पढ़ देंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ठीक है, तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।